हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी लोग क्लास 10th मैथ की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप सभी लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होगे अपने अपने सब्जेक्ट की। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे क्लास 10th मैथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विभाजन सूत्र के सवाल। यानी जो विभाजन सूत्र होता है वो कौन सा सूत्र होता है, वो क्या सूत्र होता है, उसे कैसे याद किया जाए, क्योंकि ये लॉन्ग सूत्र होता है। तो हम लोग ऐसे फार्मूलों को बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। तो विभाजन सूत्र के सवाल सीखेंगे, वो भी आसान तरीके से। तो चलिए आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे कि विभाजन सूत्र क्या होता है और विभाजन सूत्र कैसे याद करें। तो सबसे पहले आप सभी लोग देख सकते हो, ये रहा मेरे विभाजन सूत्र। तो आप लोग कहोगे कि इतना बड़ा सूत्र कैसे याद रहेगा गुरुजी। तो देखिए, याद करना तो बहुत आसान है, आप लोगों को मैं याद करा दूंगा 1 मिनट में। बस आप लोगों को धैर्य के साथ वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए अब मैं आपको लोगों को समझाने जा रहा हूँ। देखिए बात यह है, इसमें सबसे पहले देखिए इसमें एक लाइन है। कौन सी लाइन है? ए और बी। इसमें एक बिंदु क्या है? ए है, दूसरा बिंदु क्या है? बी है। तो इसमें देखिए ए बिंदु के निर्देशांक, देखिए निर्देशांक का मतलब ये होता है, जैसे मैंने लिख दिया, देखिए जैसे मैंने लिख दिया 4, -4। तो ये क्या है? मेरे निर्देशांक हैं। तो आप लोगों को पहले से ही ज्ञात होगा कि निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए मैं कुछ बता देता हूँ एक हेल्प के माध्यम से, समझिएगा। देखिए मेरे पास एक चतुर्थांश होता है, आप लोगों को कन्फर्म होगा, आई होप इतना तो कन्फर्म ही होगा। देखिए ये क्या है? एक चतुर्थांश है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें कुछ संख्याएं इधर दर्शाई जाती हैं, इस तरीके से आपको ग्राफ में मिलेंगी। तो देखिए एक एक सेंटीमीटर पर उसमें क्या होता है? लाइन कटी होती हैं इस तरीके से, ठीक। अब उसके बाद में क्या होता है? इसमें जो देखिएगा ये एक्स अक्ष होता है। कौन सा? एक्स एक्सेस होता है, यानी एक्स अक्ष होता है। ये जो अक्ष होता है इसे हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, ठीक। इधर जो होता है इसे हम लोग वाई डैश अक्ष कहते हैं और ये वाला जो अक्ष होता है इसे हम लोग एक्स डैश अक्ष कहते हैं। अब आप लोग कहोगे कि एक्स डैश का मतलब क्या है? देखिए एक्स डैश का मतलब ये है, इधर जो संख्याएं दर्शाई जाती हैं वो सब धनात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है। इधर जितनी भी मेरी संख्याएं होंगी वो धनात्मक संख्याएं होंगी, इधर जितनी संख्याएं होंगी वो सब ऋणात्मक संख्याएं दर्शाई जाती हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स को हम लोग यहाँ पास क्या कर देते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो अब आप लोग आई होप समझ चुके होंगे। तो निर्देशांक आई होप आप लोगों को कंफर्म हो चुका होगा। अगर जो अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर वीडियो थम्स अप करिएगा। अब लोग हम देखते हैं क्या। देखिए ये एक लाइन है ए बी। इसमें ए बिंदु के निर्देशांक हैं x1, y2। बी बिंदु के निर्देशांक हैं x2, y2। और मुझे पी बिंदु का निर्देशांक याद करना है। तो हम लोग क्या करते हैं? देखिएगा पी बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 + m2। m1 m2 क्या होता है? ये मेरा विभाजन होता है, m1 m2 यही होता है। फिर देखिए m1y2 प्लस m2y1। तो देखिए ये आप याद कैसे करोगे? देखिए ध्यान रखिएगा, यहीं पास समझ लीजिए। हम लोग याद करेंगे 12 + 21, 12 + 21, फिर इधर 12 + 21। इस तरीके से आप लोग 12 21/12 याद कर सकते हो। यदि ये आप लोगों को याद रहेगा तो सूत्र आप लोग ऑटोमेटिक याद कर लोगे। तो आई होप आप लोगों को सूत्र याद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप सभी लोग ऐसे सूत्र याद भी कर लोगे बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए अब आप लोगों को पहला क्वेश्चन हल करना है। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा। देखिए ऐसे सवालों को लगाना बहुत ही आसान होता है। तो देखिएगा सबसे पहले कह रहा कि उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं। क्या कर रहे हैं? अंतः विभाजित करते हैं। तो चलिए अब आप लोग सीखोगे ऐसे सवाल कैसे लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लाइन से देखिए क्या करते हैं। एक सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। कौन सी लाइन होती है आप लोगों को भी बताऊंगा। देखिए ये क्या है? लाइन है, दिख नहीं रही, क्या हुआ? देखिए ये मेरी एक लाइन है। कौन सी लाइन है? ए और बी। हम लोग इसका नाम रख देते हैं ए एंड बी। ये दो लाइन हो गई। इसमें एक बिंदु पी में कह रहा है विभाजित करता है, कितने में? 2:3 में। ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं -1, 7। दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं 4, -3।
इस प्रकार से क्या दिए गए हैं, निर्देशांक हमें दिए गए हैं। तो अब आप लोग चाहो तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि m1 बराबर 2, m2 बराबर 3। ठीक, फिर क्या लिख सकते हो, x1 बराबर -1 और y1 बराबर 7, x2 बराबर 4 और y2 बराबर -3। इस तरीके से लिख लोगे, आपको आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। अब हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ना, तो देखिएगा P बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए P बिंदु के निर्देशांक मैंने आप लोगों को अभी ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी ट्रिक, कौन सी ट्रिक बताई थी, 12 + 21। तो 12 का मतलब m1 क्या लिखा जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस का m2। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 12 + 21, तो m1 y2 प्लस m2 और y1। इस तरीके से आप कोई भी सूत्र और बहुत ही तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हो। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए हम लोग वैल्यू कैसे पुटिंग करते हैं, इसकी ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए m1 का मान हमें दिया गया है 2, कितना दिया गया है 2, इनटू में x2 का मान हमें पहले से पता है 4 है, कितना है 4 है, प्लस m2 का मान दिया गया है 3 मल्टीप्लाई x1 का मान है 2 बटे में 2 प्लस का 3, फिर कॉमा। देखिए m1 और y2, तो m1 का मान हमें पता है 2 है और y2 का मान यहाँ से पता है -3 है, कितना है -3 है। यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, x1 का मान कितना दिया गया है, x1 का मान, x1 का यहाँ से देखिएगा -1 है, तो यहाँ -1 लिखिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा m2 का मान हमें दिया गया है, m2 का मान दिया गया है 3 और y1 का मान दिया गया है, कहाँ गया 7, कितना दिया गया है 7 बटे में हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस का 3। ध्यान से समझते रहिए और हल करते रहिए। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया, कक्षा 1-2 वाला सवाल हो गया। तो देखिए आप लोग कैसे लिखते हैं इसे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2 चक्कू कितना होता है 8 प्लस 3 एकम 3, तो -3 कितना हो जाएगा -3 बटे में 5 कॉमा 2 तियाँ 6 प्लस 7 रूख 21 होता है, 3 2 कितना होता है 5 होता है। तो इस तरीके से आप लिखते रहिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, 8 में से 3 जाएगा 5 बटे में 5 कॉमा -6 प्लस 21, तो -6 से 21 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए। देखिए कितना बचेगा, 21 से जब 6 घटेगा तो 15 बचता है, कितना बचेगा 15 बटे में 5, 5 एकम 5 5 तियाँ 15, 5 एकम 5 5 एकम 5। तो यहाँ से इस जो क्वेश्चन के P बिंदु के निर्देशांक आए 1,3 आए हुए हैं, कितना आए हुए हैं 1,3। तो आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर जो सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो क्लास 10th में हैं इस साल। अब हम लोग सीखते हैं इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 2। तो इस प्रकार से देख सकते हो आप लोग, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, कह रहे हैं कि बिंदुओं 3,2 और -5,4 को मिलाने वाले। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक बात समझ लीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो P बिंदु के निर्देशांक पूछे गए थे तो हमने लिखा नहीं था ना, तो यहाँ पास अब लिख दीजिएगा 1, कितना है 3 है। जब आप लोग इस तरीके से सवाल कोई भी लगाओगे तो आपको 5 में 5 देने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, वो भी ध्यानपूर्वक। देखिए 2 नंबर में क्या कहा गया, कह रहा है कि बिंदुओं -3,2 और -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल यानी सलूशन, कुछ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं,
ए बिंदु के निर्देशांक जितने दिए गए लिख लिया, बी बिंदु के निर्देशांक लिख लिए गए, पी बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। देखिए ये मत समझ लीजिएगा ये पी बिंदु के निर्देशांक दिए गए, नहीं, ये रेखाखंड को डिवाइड कर रहे हैं यानी विभाजन कर रहे हैं। तो ये लिखा गया है 3:4 में, यानी ये भाग जो है 3 में है, ये 4 में है। अब हम लोगों को इसका सूत्र तो पता ही है कि बिंदु P का निर्देशांक क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। ये सूत्र तो 12-21 करके आप लोग याद कर सकते हो। अब तो कन्फर्म याद ही हो गया हो, कंठस्थ हो गया होगा, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं अब तक के लिए। तो अब हम लोग इससे हल करते हैं आगे के सवाल को। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से m1 की वैल्यू हमें दी गई है 3, कितनी दी गई है 3, मल्टीप्लाई x2 का मान यहाँ से हम लोग उठाएंगे तो माइनस का आएगा 5, फिर प्लस m2 का मान यहाँ से उठाएंगे तो आएगा 4, x1 का मान यहाँ से उठाएंगे तो माइनस का 3 बटे में m1 प्लस का m2 बटे m1 का मान दिया गया है 3 और y2 का मान दिया गया है 4 प्लस m2 का मान दिया गया है 4, y1 का मान दिया गया है माइनस का 2 मल्टीप्लाई बटे m1 प्लस m2। इस तरीके से हम लोग हल करते चलेंगे सवाल को। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा 5 तियाँ कितना होता है माइनस का 15, 4 तियाँ कितना होता है माइनस का 12 बटे में 7, कॉमा 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 बटे में 7। ठीक, कन्फर्म हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आप नए हो तो ज़रूर ही कमेंट बॉक्स पे क्लिक करिए ताकि हम समझें तो कौन सा बच्चा नया आ रहा है हमारी वीडियो पे। तो देखिएगा -15 और -12 कितना हो जाएगा, माइनस का 27 बटे 7, कॉमा 12 से 8 जाएगा तो बचता है 4 बटे में 7। ठीक, तो देखिए ये रहे मेरे P बिंदु के निर्देशांक, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे अतः P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक तो देखिए P बिंदु के निर्देशांक कौन कौन से हैं, माइनस का 27 अपान में 7, 4 बटे में 7। तो ये रहे मेरे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अब आई होप आप लोग विभाजन सूत्र से किसी भी सवाल को हल कर सकते हो, चाहे वो कैसा भी सवाल आए बोर्ड एग्जाम में। तो ज़रूर देखिएगा आप लोग और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।